घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से, एक दो बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं अच्छे नहीं, से गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करते रहिए। नहीं, अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए। और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे सुधार जरा भी चटकी यदि है, टूटी मूर्ति हमारे यहाँ बाहर अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए, जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी तो बुद्धि वैसे देते उनको रहेंगे। बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी लाइन में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1 आध बार। तो एक आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 पास साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है, पर वो मानते ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को भी लाई तोड़ा। थी नहीं, लाते रहो। अच्छा। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो। 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता। अच्छा। टाइम लगता है, कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं
पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे, इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए, तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी, अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे सब अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तुम मेरे, अरे मैं अप्सरा हूं, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूं, मैं सबके लिए हूं। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहन लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहन लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहन लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहन लला कहते हैं उसको। तो ब्रहन लला बन के रहना पड़ा, यह श्राप था। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बंधवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन्नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 2-3 क्वेश्चन है जी। 1 नंबर गुरुजी, आप हर टाइम श्रीमन नारायण बोलने के लिए बोला है। हम श्रीमन नारायण 2-3 बार बोलता है, लेकिन ऑटोमेटिकली मुख से राधा राधा निकल जाता है। सही है ना? तो उसमें होगा श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? श्री जी, राधा जी का एक नाम है श्री जी। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है, राधा जी का नाम श्री है। ठीक है? ठीक है। तो राधा, सीता और लक्ष्मी ये तीनों 3 नहीं एक ही है। इनमें भेद जो मानता है वो इसलिए भेद करता है क्योंकि अज्ञान है।
और उस अज्ञान का कोई इलाज हो नहीं ना सकता। भेद नहीं करते हैं हम। हाँ, लेकिन आप बोले ना जो सीमानंद से गुरु वाक्य का उल्लंघन हो जाएगा, इस डर लगता है मेरा। हाँ, तो एक ही है राधा श्री जी, एक ही बात है। और गुरुजी आप हमको पहले उस साल बोले थे जो मेरा घर साखता है सिर्फ हम अकेला वैष्णव रिलेटिव सब, तो मेरा घर में काली पूजा में बहुत सारा बकरा चढ़ता है। बकरा? तो, हाँ, बकरा बकरी जो है, तो मेरा तुलसी का माला है, तो बहुत सारा ब्लड इधर उधर छिड़कता है, बाद में सब वो सब खाता है। तो गुरुजी घर में ससुराल तो काम तो करना ही पड़ता, हम टाच नहीं करते, लेकिन वो मैंने इधर उधर जाता है तो मेरा सही है। तो आप ना खाओ, बाकी धीरे धीरे सत्संग से ना, सबको जोड़ो, हाँ। वो भी ठीक होंगे। ये तुलसी माला क्या करेंगे तो? पहने रहो, तो वो उसमें अशुद्ध नहीं हो कोई जाएगा दिक्कत ना? नहीं है, आप पहने रहो, आप तो शुद्ध है ना। और गुरुजी जानते हैं हम ये बांके बिहारी जाता है, बराधा जहाँ जाता है मेरा मन से मैंने रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद चरण में, ये इसमें कोई मैंने हो रहा है कुछ? सही है, भगवान के चरणों में लगा रहे, सही है। ना जाता है वहाँ, लेकिन मन रहता है आपका चरण में, राधा प्रेमानंद इसका चरण सही है, में। सही है, संतों के चरणों में मन लगा, ये भी अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है और राधा रानी की भी परम भक्त है। तो वो लगभग 2 तारीख से 2 जुलाई से लापता है गुरुजी। कौन? मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? वो घर से कहीं चली गई है अभी, तो कुछ आपकी पता नहीं लड़ाई चल हो पा गई रहा। थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी गुरुजी, फिर रूठ के चली गई है सब। क्यों रूठ गई आपसे? मतलब रूट के नहीं, अब क्या पता किस कारण वो गई है, अब वो ही जाने। वो तो आपने कुछ बोला उसको? बोला कुछ, था? कुछ नहीं बोला था गुरुजी। डांटा था? नहीं डांटा था गुरुजी। अच्छा, तो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, उसका राधा रानी और मतलब वृंदावन गोकुल मथुरा पे वो अपने बहुत माँ बाप लगाव के था। घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, नहीं गई। नहीं गई? वो भी बहुत चिंतित है सर गुरुजी, और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 तारीख से गई हैं? हाँ गुरुजी, हम बहुत दूर से आए, रतलाम के पास जावा जिला है, वहाँ से आए पेटलावत से। तो पत्नी आपकी कहीं यहाँ मिली नहीं? हाँ गुरुजी, नहीं मिली। गुरुजी मेरे पास वो है, कभी हो तो। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बच्चा है गुरुजी, 6 साल का। तो 6 साल के बच्चे को छोड़ के गई हैं? जी गुरुजी। चलो भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। तो वृंदावन ही आई हैं, इसकी क्या गारंटी है? उसका लगाव गुरुजी आध्यात्म और मतलब इस तरफ ज़्यादा था। चलो भगवान। राधा रानी से। तो मोबाइल लेके गई हैं? मोबाइल हाँ लेके गई है गुरुजी, पर मोबाइल बंद है उसका। कब से बंद है? उसी दिन से गुरुजी। चलो जी गुरुजी, किसी को भी जैसे वृंदावन वगैरह हम दिखे या दिखाओ, फोटो दिखाओ। दिखा रहा। अच्छा, ये हैं, ठीक है, ये दिखेंगी तो बताएंगे, सूचित करेंगे आप। जी गुरुजी। ठीक। ठीक। जय श्रीमन गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, बोलो। मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ठेकेदार। ठेकेदार हो आप? हाँ। काय के ठेकेदार? घर बनने का। घर बनाने का? हाँ। आप घर बनाते हो? हाँ। वाह, बताओ। तो गुरुजी, मेरे पास 10-12 आदमी काम करते हैं, तो उन्हें क्या पीते रोज गुरुजी? शराब पीते हैं? हाँ, शराब पीते हैं, तो उनको रोज मुझे पैसे देना पड़ता शराब पीने के लिए। शराब पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? देने पड़ते मुझे, तो देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो उनको शराब पीने के लिए क्यों देते हो? उनको उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया करो कि ये लो बच्चों को कुछ पढ़ाओ, उनके लिए कुछ पुस्तकें खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ बढ़िया ले लो। हाँ, वो देता हूँ गुरुजी, वो भी तो देता बच्चों- हूँ। उनको बोलो शराब पी के जो पैसा बर्बाद करते हो, उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा लाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अपने लिए घर बनाओ। तो जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके सबके पास खुद का घर है? नहीं गुरुजी, किराए का है? किराए का है कुछ। तो उनसे पूछो कि भैया जब किराए से हो तो शराब पी के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनवाओ। गुरुजी, मैं रोज समझाता हूँ उनको, रोज समझाता हूँ, नहीं मानते गुरुजी। नहीं मानते? नहीं मानते। तो नहीं मानते तो फिर समझाया ही तो जा सकता है। गुरुजी, मेरा धर्म बताओ, मैं यहाँ काम छोड़ दूँ या नहीं तो
नहीं, काम आप क्यों छोड़ेंगे? आप काम ना छोड़ो, उनको समझाते रहो और काम आप मन लगा के करो। आपने अपने लिए घर बनाया कि नहीं? नहीं बनाया गुरु, बनाएंगे तुम्हारा आशा। अभी नहीं बनाए? नहीं बनाया गुरु जी। तो आप सबके घर बनाते हो, भगवान करे आपके घर भगवान जल्दी से बनवाएं और आप सुखी रहें। हाँ गुरु जी, तो मैं मेरा कर्म करता रहूँ सर। काम कर तो रहो, खूब पैसे कमाओ। हाँ गुरु जी, मेरे पत्नी के प्रश्न है गुरु जी। हाँ, तो पत्नी शादी में जाते हैं तो पत्नी हफ्ते गुरु जी से लिए हुए दोनों बाहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, शादी में पूछते थे। शादी ब्याह में बाहर देखो, शादी ब्याह में जो भोजन बनता है हाँ वो इतना अधिक तेल और मसालेदार होता है हाँ कि भोजन जो आप शादियों में खाते हो इतना तेली होता है, वो इतना मसालेदार होता है कि वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, पहला। दूसरा, शादियों में भोजन होता है रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हाँ। रात को भोजन नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, भोजन में भी रात को वो जो बिल्कुल गलत भोजन है, तेल इतना ज़्यादा डाला जाता है शादी ब्याह के भोजन में, इतना ज़्यादा मसालों का यूज किया जाता है। तो आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ें? इसलिए व्यवहार दे करके दर्शन करके आओ। हम तो कहते शादी ब्याह में जाओ तो अपना खा पी के जाओ, वहाँ क्यों लाइन पे लगना खाने के लिए। गुरु जी कैसा वहाँ पे बर्तन सही रहते हैं वहाँ पे, वो मांस उसमें पकाते, उसमें चीज सब पकाते। हाँ, हाँ अब आजकल शादी ब्याह में लोगों ने मांसाहार भी रखना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब बताओ, जिस भोजन को जिस बर्तन में मांस पकाया उसी में दाल पकाएंगे। इसलिए बाहर का कोई भी भोजन ना करे तो समझदारी है। हाँ गुरु जी, किसी के घर भोजन करने का धर्म नहीं है आज के युग में। सबसे बेहतर घर का भोजन है। गुरु जी भोग लगा के खाओ। मेरी पत्नी तेलंगाना की है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा, तो तेलंगाना में गुरु जी उधर मांस के सिवा शादी चलती नहीं। शादी में बकरा कटता कंपल्सरी। आप अभी भी कटता है? अभी भी कर 100% करता। तो आपकी पत्नी भी बकरा काटती है? नहीं बाटे बस, वो धर्मयुक्त है। मैं जो बोले मानती हूँ, वो नहीं खाना बस मान जाती। अच्छी पत्नी है आपकी। तो पत्नी का प्रश्न ये था कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए पूछती। नहीं, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए ना, गलत है। किसी की हत्या स्वाद के लिए क्यों? हाँ ठीक। गुरु जी, हमारे भांजा ये माता पिता को बिल्कुल इग्नोर कर देता, इतना गंदा बोलता कि मेरे को सुना नहीं जाता। परसों में थोड़ा ये हुआ था। बात कराओ, क्या कहते हो? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे को बहुत टेंशन में हूँ। मैं एक ने बिजनेस करता हूँ, फोटोग्राफर। उसमें पूरा लॉस हो गया मेरा। ऊपर से एक ने 10 से 20 से एक ने मैं 1.5-2 लाख रुपए उठाया। वो टेंशन में एक ने किनको क्या बात कर दूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मेहनत करके पैसे कमाओ, माँ बाप पे गुस्सा क्यों होते हो? नहीं, मैं एक ने अभी 6-7 महीने पहले मानता था मैंने भी, मगर एक ने अभी वो जिसके पास लिया था पैसे, उन्होंने बहुत तंग कर दे रहा मुझे, ऐसा है। तो माँ बाप को अपमानित क्यों करते हो? माँ बाप की सेवा करो ना, अच्छे से रहो घर में। एक तो कस्टमर भी बहुत सताते हैं। मेरे बाहर से अभी 1.5 लाख 2 लाख तक बाकी है, उतने ही पैसे मुझे आना है, मगर बहुत सताते। आज दे तू, कल दे तू। कौन सताता है? कस्टमर हमारे। बोल तो मैं उसका इतना काम ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करो। पैसे ज़्यादा कमाना है तो प्लानिंग अच्छी करो, मेहनत ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो, कमा लोगे, इसमें क्या है। 2-3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि काबिलियत है तो। वो काबिलियत नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई है कि नहीं, मैं कुछ है कि नहीं 10 के 20 से उठा के देता, ब्याज से पैसे उन्हें बहुत खाता। वो सही है? आपका भाई? हाँ, मेरा भाई। आपका भाई आपको ब्याज से पैसा देता है? हाँ, 10 से 20 से कहाँ से भी उठा के देता। तो आपका भाई, तो देखो बाजार का पैसा 10-20% लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बाजार के पैसे ब्याज से कोई काम ना करो, मन लगा के अपना मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, धीरे से भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। मैं फोटोग्राफर एक्चुअली, मैं एक करना है कि नहीं करना है मुझे। फोटोग्राफर हो तो करो ना, अच्छे से काम करो। मगर एक नहीं, मार्केट में पैसे नहीं दे रहे, ऐसा है। तो पैसे लेके काम करो ना, पैसे एडवांस ले लो फिर काम करो। ऐसा नहीं सुनते हो? ऐसा है।
तो फोटो खिंचवा लेते हैं, पैसे नहीं देते? हाँ, वो 2-4 हज़ार देते, बाद में लूँगा, अभी लूँगा, फ़ोन नहीं उठाते, कल दे तू, कल और मैं गाँव को ऐसा वैसा बोलते, ऐसा बोलते। अच्छे से करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, ऐसे बेईमान लोगों को ना पकड़ो, ईमानदार लोगों के साथ काम करो, ठीक होगा सब। गुरुजी यहाँ का सेवा के देख के मैं खुश हूँ, बहुत खुश। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी ऊपर कीर्तन कर सकते क्या? कर सकते हैं, रोज 1 घंटा का कीर्तन लगाए गुरुजी। करो करो। हाँ गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी हमको एक ठो सवाल पूछना था। जैसे कि ना एकदम मेरा दिमाग सोच सोच के एकदम परेशान है। हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो जिनका स्वर्गवास होता है वो ऊपर जाते हैं, तो फिर हम उनके निमित्त किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को, तो उनको नहीं मिलता है कि मिलता है, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी परेशानी होती है कि अमावस्या जो अभी गई, तो अमावस्या वाले दिन मैं सुबह भूल गई, तो रात में मैंने 200 रुपया निकाल के रखा कि कल अपने हस्बैंड के नाम से इसी रुपया से मैं बाज़ार में अच्छी जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलती है, मंगा के 2-3 जगह दे दूँगी। तो मैं भूल गई, तो 3 दिन तक मैं रोती रही, और ये आगे पीछे कभी इधर इनकी छाया सी दिख रही है। फिर तीसरे दिन रात में बहू ने बोला कि मम्मी आपने जो रुपया रखा था उसका दिया क्या? तब तुरंत स्टाफ को बुला के उसको और रुपये मिला के 300-400 रुपया दिया। उसको बोला कि तुम 4 जगह सुबह कचौड़ी जलेबी सब्जी और 1-1 कप दही ले आना। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिसका कि मोक्ष हो गया, जैसे माघ महीना में गए, आपने भी बोला कि मैया आप रो मत, वो एकदम परम धाम गए हैं, और गए तो हैं गुरुजी, क्योंकि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं, मस्तक से निकले हैं, कहीं से नहीं निकले हैं। सब कोई वहाँ पर देखे तो बोले कि ये सब तो संतों को भी नसीब नहीं है। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि जब उनका मोक्ष हो गया तो फिर भूल होने पर वो एहसास कराते हैं, फिर अपने स्वर्गवास होने के बाद किसी की देह पर आते हैं, आकर के सब बात बताते हैं। हमको यह चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे होता है। तो मोक्ष के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमण करने आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र हो जाता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भगवत कृपा से जा और आ सकता है। जिसका मोक्ष नहीं होता वो भटकता है, पर मोक्ष वाले भटकते नहीं हैं, वो तो आए गए देखते हैं सब चीजें। अभी मैं कलकत्ता गई थी 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने, तो मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ आगे लग रहा कि उस सीट पर कोई बैठा। ये आपके मन में अभी अभी गए हैं, चूंकि सदा आपके सीट के पास बैठते थे, अब वो नहीं हैं, भगवत धाम चले गए, तो कुछ दिन ये एहसास होता है। ये अधिक प्रेम पति पत्नी का है तो वो भासता है, ये आपके मन का विकार है और कुछ नहीं है, बाकी उनकी सदगति है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब हम उनके निमित्त कोई भी पुण्य करते हैं तो वह उनको प्राप्त होता है, और वो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, इसलिए निश्चिंत होके आप लोग प्रेम से भगवान को याद करें। नहीं, वो तो अभी हमको ओम भैया भी बोले कि मैया आपको तो उनका बहुत अकेलापन खलता होगा। हमले वो तो मैं उस बार फरवरी में आई तो मैं उनसे खूब लिपट के रोई। मैंने उनको अपना धर्म भाई बना रखा है, ओम भैया को मैं उनको राखी भी भेजती हूँ जी। तो मैंने अभी बोला कि मैं रोती रहूँगी तो कौन हमको पूछेगा, और मैं घर में पूरा फर्ज सबका निभाऊंगी, तो ऐसे रहेगा कि मम्मी तो दिन भर रोते रहती है। तो रोने का क्यों है? और हम बोले कि 2021 में मैं गुरुजी से जुड़ी, कन्हैया जी से जुड़ी, हम सब हमको बोलता है कि उन्होंने आपको जीने की शक्ति दे दी। सच में गुरुजी 2 महीना 3 महीना तो मैं परेशान हुई, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। चलिए, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सदा सुखी रहें, इसी तरह आपका भाव भगवान के प्रति बना रहे, खुश रहिए। अच्छा, एक लाइन गाएं। तुम मेरे खिवैया हो, मैं तेरा किनारा हूँ, तुम मेरे
खुश रहिए, गुरुदेव। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से हूँ, मैं बक्सर जिला से। मेरा 3 लड़की है। मेरा पत्नी ने रो रही थी कि महाराज जी ने पूछना कि हम लोग के भाग में लड़का है कि नहीं है। कितनी लड़की हैं आपकी? 3। 3। तो होगा लड़का, क्यों ना होगा? अरे 2 महीना का, 2.5 महीना का। अभी शादी के कितने साल हो गए? 2017 में शादी हुआ था। 17 में 3 बेटियां हो गई। तो बेटा होगा, क्यों नहीं होगा? चिंता ना करो, भगवान से प्रार्थना करो और आप खूब मन लगा के अपना जी। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, DLF कंपनी में, जी, प्लम्बर का। खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मन लगा के भगवान का भजन करो और चिंता ना करो। भगवान के आश्रित रह के कोई भी कार्य करते हैं। मैं आपका भागवत खाता सुनता हूँ। मैं मुर्गा मछली चावल दारू शराब मैं सब छोड़ दिया हूँ। 5 साल हो गया दारू शराब छोड़ना मेरा। तब बेटा होगा, निश्चिंत रहो, भगवान सब कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय हो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने दिया? ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया, पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, तो वो 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो आपने कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए, जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही बचे। तो आपने अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा, पर उन्होंने कभी बताया नहीं और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं। शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ, वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ, तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ, ओरिजिनल पिता हैं। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में, हाँ, ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता,
पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? लेके चली गई। ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो? मरे ही बराबर हैं, मतलब